नमस्कार भी सबको। हाँ जी, तो कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो थोड़ा सा पिछली क्लास से जुड़े तो हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि में क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि। स्वर संधि के हमने कितने प्रकार पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। अगला कौन सा पढ़ेंगे हम? अंतिम जो है अयाद्य स्वर संधि। ठीक है, तो इसके भी 4 नियम है, हम डिटेल से पढ़ने हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो कि कोई बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, इनमें से जो भी उदाहरण है वो सारे बन रहे या नहीं बन रहे। कुछ नहीं बन रहे हो तो कमेंट में डाल दिया करो कि हाँ सर ये नहीं बना है, मैं आपका जवाब दे दिया करूंगा भी हाँ जो ऐसे बनेगा या ये नियम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार बोल दिया करो कि सर नहीं बनाइए। ठीक है भाई, अब चलो शुरू करते हैं आगे। तो इसका पहला नियम क्या है? देखो पहला नियम क्या बोलता है इसका, क्या बोल रहा है पहला नियम? तो सर देखो मैंने सर थोड़ा सा बना दिया है कि यदि ए के बाद, ए या छोटा ए कर लो आप, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ढंग से। कौन सा? छोटा ए। तो छोटे ए के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए कि एक तो इधर आ गया, 11 स्वर होते हैं, एक हमने इधर दे दिया तो 10 में कोई भी एक आ जाए तो क्या होगा कि ए बदल जाएगा इसमें अय में। ए किसमें बदल जाएगा? अय में। ये उदाहरण है, ये बनाना पहले इसका करके देखते हैं। ये उदाहरण के हिसाब से हम ये बनाते हैं। तो क्या करना है? इसका वर्ण छेद कर दो, पूरे के कर दो, इसमें कुछ है ही नहीं तो पूरा ही करो। न में मात्रा किसकी है? ए की, उसके बाद ए और न। ठीक है, तो उदाहरण हमारा नियम क्या है कि यदि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आ गया, ए आ गया इधर, तो क्या होगा? ये ए बदल जाएगा किसमें? अय में। बदल गया अय में। अब ध्यान रखना ये जो यह आएगा इसमें वो हलंत लगेगा, मतलब ये जो यह है इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, बाकी पूरा लिख दो। बाकी ए न और इधर हमारे पास न है, ये भी हलंत लगा हुआ है अर्थात ये भी आधा है। तो ये ए इस न में जुड़ जाएगा और ये ए इस य में जुड़ जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा? न य न, नयन। ठीक है, तो करके देखना एक बार ये। अब इसका करो, क्या करोगे? संधि विच्छेद करो, खुद से करो। आपके पास 1 मिनट है, खुद से करो जल्दी जल्दी। पहले इसका वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको अय मिल जाएगा। इस अय को किससे मिलकर बना है वो देखो और बनाओ इसको पूरा। जल्दी 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 लिख लो। हो गया? तो देखो क्या करना है, पहले वर्ण विच्छेद करना है। तो न में मात्रा किसकी है? ए की। ए के बाद यह में मात्रा ए की, उसके बाद न। और न अगर अंतिम स्वर ए हो तो वो व्यंजन से बाहर नहीं निकलेगा। अब हमें क्या ढूंढना है? अय। ये देखो ये रहा अय। हाँ, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा होगा वो मत देखना। ये अय मिल गया हमें, तो ये किससे मिलकर बना था? सर ए से। ए से बना ना हमने, देखो ए से अय बनाया तो ए, बाकी को योग लगा के पूरा लिख दो इधर। ये अन पूरा हो गया इधर और इधर नए हलंत के साथ है। इन दोनों को मिला दो, ये इसको पूरा कर देगा तो क्या हो जाएगा? ने योग अन। ठीक है, तो हमने संधि विच्छेद से संधि कर दी और संधि से संधि विच्छेद कर दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इधर से एक उदाहरण आपको और बनाकर दिखाता हूं मैं। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो बनाते हैं। कौन सा बनाए? नया ना हमारा हो गया। चलो ये बनाते हैं विजयी। क्या बनाए? विजयी। विजयी करना क्या है? वही क्या करना है, इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो करो। वह में ई की मात्रा, उसके बाद जय, जय में ए की मात्रा, उसके बाद यह में बड़ी ई की मात्रा। अब ढूंढना क्या है हमने? आया ढूंढना है, तो आया ये रहा। ठीक है, अब ये किससे मिलकर बना था? तो ए से मिलकर बना था, तो इसके आगे जो योग लग गया वो बीच में रहेगा। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इधर अकेला ई, तो हाँ भी आ सकता है अकेला ई, प्रत्येक रूप में आता है। ठीक है, इधर वाले को पूरा लिखो, जय, ई और वह। तो ये चारों एक साथ आ जाएंगे, क्या बनेगा? विजय। और इधर हमारे पास रह जाएगा
ई अकेला, ठीक है, विजय योग ई, ठीक है, समझ गए। पहले क्या करना है, वर्ण छेद करो, उसके बाद देखो आया कहां मिल रहा है, मिल गया, किससे मिलकर बना था, ए से, ये बनाया, उसके बाद जो उससे आगे है वो पूरा लिख दो, प्लस के योग के बाद वो उधर आ जाएगा प्लस के बाद, ठीक है, और इधर वाले को पूरा लिख दो, क्या बन जाएगा, विजय योग ई। तो हमने दो बना दिए, बाकी सारे खुद से बनाने अभी आपको, ठीक है। तो लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब अगला करते हैं। देखो क्या अगला नियम, देखो यदि ए के बाद या बड़े ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ए के बाद या, अब बड़े ए कर लो, बड़े ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा, ये जो ए है आपका आई में बदल जाएगा। इधर देखो क्या होगा कि यदि आई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये ए किसमें बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार हम ये बनाना है तो बनाओ, आपके पास 1 मिनट है, खुद से कोशिश करो और बनाओ, दोनों ही बनाओ, दोनों ही बना दो। अब ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं वेट कर लेता, आपको कैसे भी करके समझा के बना देता। अब ऑनलाइन है तो आपका फर्ज बनता है कि ईमानदारी से बनाओ, ऐसे ना हो बस मैं बना रहा हूं आप बैठे से फोन को देख रहे हो, वो नहीं होना चाहिए भी। हाँ बनाइए, तो बनाओ फिर भी, मैं इतने पानी पी लूं। बन गया, देखो क्या बना। तो एक साधारण सा मैंने बताया हुआ है, क्या करना है कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही करने अपने, तो बस कर दो। इसका निकालना नए का, तो क्या जुड़ा, इसमें आई जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी मात्रा पता है ना, आई की मात्रा कैसी होती है, ये होती है अभी, ठीक है। तो ने की मात्रा निकाली आई, आगे है और क्या, अब देखो ए के बाद कोई भी असमान स्वर, तो ए के बाद असमान स्वर आ गया तो क्या होगा, ए के स्थान पर आय बनेगा, क्या बनेगा, आय बनेगा। अब ध्यान रहे ये यह फिर भी हलंत है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, बस बाकी को पूरा लिख दो एक बार, योग क और इधर विन। अब इस न में आ की मात्रा ये जुड़ेगी और इस य में ए की मात्रा ये जुड़ेगी, इसको साथ लिखो तो क्या बन जाएगा, ये वी, आ की मात्रा न में जुड़ी तो ये हो गया ना, यह ए की मात्रा ये में जुड़ी तो ये हो गया ये, और आगे क्या हमारे पास पूरा है ही, तो विनायक, ठीक है। ये तो हो गया आपकी संधि। अब इस शब्द का करना है हमने संधि विच्छेद, तो करो खुद से, 10 सेकंड आपके पास, वीडियो पॉज कर लो या वैसे कर लो, इतना टाइम लगना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब यहां तक पहुंचो है संधि तक, तो आपके दिमाग में होना चाहिए सब कुछ, करो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो वीडियो पॉज कर लेना भाई, मैं करवाता हूं। तो क्या करना है, पहले इसका वर्ण विच्छेद, तो वह में मात्रा किसकी है, ई की, उसके बाद न में मात्रा किसकी है, आ की, उसके बाद यह में मात्रा किसकी है, ए की, और अंतिम कै, ठीक है। अब देखो हमें क्या ढूंढना है, ये आय, ये मिल जाएगा हमें, शब्द में ढूंढो, कहां मिला, ये रहा, मिल गया। अब जो कई बच्चे ना, अगर आपको अभी भी ये प्लस का दिक्कत आ रही है, बीच वाला प्लस कहां लगता है सर, तो कुछ नहीं करना, जहां पे आपको आई मिल गया उससे जो आगे वाला है इस प्लस को कंटिन्यू करो, इस योग को ही आगे चलाते रहो बस। अब इधर वाला जो भी है इसको पूरा लिख दो, अक, और इधर क्या हो गया, ये किससे मिलकर बना था, तो आई से, ठीक है, बाकी को पूरा लिखो, ठीक है। अब देखो ये जो योग का चिन्ह है ये यहीं चलेगा, इसको आगे ये लिखो, इधर अक हो गया और इसको एक साथ लिखो तो क्या हो जाएगा, ये विनय, तो क्या बन गया, विनय योग अक बन गया, ठीक है। समझ आया, पहले क्या करना है, वर्णविच्छेद, उसके बाद आपको आय मिल गया, उसके बाद किससे मिलकर बना था वो लिख दिया, और ये योग का चिन्ह है जो इसके जस्ट बाद में है उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर एक और करवाता हूं, जल्दी लो। हो गया, चलो एक और करते हैं, कौन सा करें,
ये करते हैं, गायन करते हैं पहला ही, गायन। देखो अब क्या करोगे, पहले सॉरी क्या करोगे, वर्ण विच्छेद। तो ग, ग में मात्रा किसकी है, आ की। उसके बाद यह में मात्रा किसकी है, ए की। और उसके बाद न। अब वही बात, हमें क्या ढूंढना है, आय ढूंढना है। ये रहा आपका आय, मिल गया। अब इस जो योग का चिन्ह है इसको आगे चलाओ, इधर वाले को पूरा लिख दो, क्या होगा, अन। इधर क्या है, ग, और ये किसी मिलके बना था हमारा आई से। बस ये योग का चिन्ह वापिस यही रखो, इधर अन हो जाएगा, और इसको पूरा लिखो तो क्या हो जाएगा, गई। तो क्या हो जाएगा, गई योग अन। ठीक है, तो लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब अगला करते हैं। अगला कौन सा है कि यदि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा। तो क्या होगा, यदि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ओ किस बदल जाएगा, अव में। इधर देख लो, यदि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, 10 में से कोई भी आ जाए तो ओ किस बदल जाएगा, अव में। ठीक है, अब ओ लिखा कैसे जाता है, मात्रा कैसे लगती है, तो ये देख लो भाई, ओ की मात्रा कैसे लगती है। कई बच्चों को पता नहीं होता तो यहां देख लेना भाई। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी नया बच्चा जुड़ रहा है, कोई भी नया बच्चा क्लास देखनी शुरू करा, तो यहां से मत करना, यहां से मत करना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें पहली क्लास से ही शुरू करना। कोई ज्यादा मिनट की क्लास नहीं होती, भी 30-30 मिनट की क्लास होती है। आप एक दिन में उसको पूरा कर सकते हो अगर आप ढंग से देखो। और वीडियो तेज करके मत देखना। कुछ बच्चे होते हैं कि 1.5 पे करके देखूंगा, 1.25 पे करके देखूंगा। मैं पहले से ही बहुत तेज बोलता हूं, तो आप वो कोशिश मत करना। वो करोगे, हाँ आप वीडियो तो भले ही देख लोगे, पूरी चला लोगे, पर समझ कुछ नहीं आएगी। तो कोशिश करना वीडियो आराम से देखो, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए। ठीक है, चलो अब करते हैं। क्या है, वो प्लस एशना। तो थोड़ी कोशिश करना, खुद से बनाओ, ये नेम के हिसाब से बना के देखो। इसका करो वर्ण उच्छेद, करो करो करो, जल्दी करो। क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण एक ही है हमारे पास, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये हो जाएगा। तो करो, ज्ञ में मात्रा किसकी है, ओ की, और आगे ए, और बाकी को पूरा लिख दो, यही होगा। अब देखो, ओ के बाद असमान स्वर आ गया, ये किस में बदल जाएगा, अव में। इसमें बदल गया अव में, बाकी पूरा लिख दो एक बार, बाकी को जैसे तैसा पूरा लिख दो। अब देखो, ये जो ए की मात्रा है ये ग को पूरा करेगी, और ये जो ए की मात्रा है ये व को पूरा करेगी। ठीक है, यही होगा ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो, ये ए की मात्रा ग में जुड़ी तो ग पूरा हो गया ग, व में ए की मात्रा जुड़ी तो ये हो गया वे, और आगे पूरा है ही हमारे पास। इधर लिखता हूं, गवेषणा। ठीक है, तो ये हमने संधि विच्छेद की क्या कर दी, संधि कर दी, क्या बना, गवेषणा। गो योग एषणा, गवेषणा। अब ये रहा आपका गवेषणा, और इसका करो संधि विच्छेद, करो खुद से। आपके पास है 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी बनाओ, चाहे वीडियो पॉज करो, पर खुद से बनाओ। खुद से बना लोगे तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। और मैं आपको बता दूं भाई, 4th ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, आप जितनी जल्दी उसके तैयारी करके एग्जाम क्रैक करो भाई, तो करो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो वीडियो पॉज कर लेना भाई, मैं बनाता हूं। ठीक है, तो देखो, पहले क्या करना है, वर्ण विच्छेद पूरे का ही। तो ग, ग में मात्रा किसकी है, ए की, आगे व में मात्रा किसकी है, ए की, आगे श में मात्रा किसकी है, ए की, आगे अण, अण में मात्रा किसकी है, आ की। ध्यान रहे, अगर अंतिम मात्रा ए जुड़ी हुई है तो वो अलग नहीं होगी, बाकी सारी अलग होगी। ठीक है, अब देखो, हमें ढूंढना क्या है, अब अब ढूंढना है, तो कहां है, अब ये रहा, मिल गया। अब इससे जो आगे वाला योग है इसको यहां लगाओ, और इसको पूरा लिख दो एक साथ, क्या होगा, ये एषणा हो गया। अब इधर देखो, ये किससे मिलकर बना था, तो ओ से, और इधर हमारे पास ग, ये मात्रा से जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये गो, और ये योग का चिन्ह
ऐसे कैसे चल गया यहां तक, और ये एषणा, तो गवेषणा क्या बना, गो योग एषणा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और उदाहरण करवाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो एक और करवा देता हूं। कौन सा करें? आसान सा करें, आसान सा करते हैं, मुश्किल आप बनाना, मैं एक बना देता हूं पवन का। ठीक है, और ये ना बोलना सर आपने आसान बना दिया, हमारे मुश्किल छोड़ दिया हमारे लिए। मुश्किल करोगे तो ये आसान आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो बनाओ, क्या करना है, पहले वर्ण विच्छेद। तो पै में मात्रा किसकी, ए की, आगे वह में मात्रा किसकी, ए की, और अंतिम में न। हमें क्या ढूंढना है अब, तो ये रहा आपका अब, ये योग का चिन्ह लगाओ और बाकी को पूरा लिख दो, अन पूरा लिखा गया। अब इधर ये किससे मिलकर बना था, तो सर ये तो ओ से बना था, और इधर हमारे पास पै है। अब ये ओ की मात्रा इस पै में जुड़ के इसको कर देगी ओ योग अन। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद होगा ओ योग अन, और यही फॉर्मूला लगा के, यही तरीका लगा के आपने ये सारे बनाने हैं खुद से भी। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर लास्ट नियम करते हैं, कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं अपना अंतिम नियम। अंतिम नियम क्या है कि यदि औ के बाद, या सामान्य भाषा में बोले तो बड़े ओ के बाद कोई भी एस मान स्वर आए तो ये किसमें बदल जाएगा, आव में। ठीक है, देखो ये वाला नियम कर रहे हैं अभी हम। तो क्या है कि यदि औ के बाद या बड़े ओ के बाद कोई भी एस मान स्वर आए तो ये ओ किसमें बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। और ये मात्रा औ की कैसे लगती है, ऐसे लगती है अभी। ठीक है, मात्रा ध्यान रखना कैसे लग रही है। अब देखो इसका बनाना है, तो करो कोशिश, बनाओ खुद से, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी जल्दी बनाओ। बन गया, वीडियो पॉज कर लेना भाई। अब देखो करना क्या है, पहले शब्द का अब अंतिम वर्ण एक ही है हमारे पास, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो भय में मात्रा किसकी है, सर औ की जुड़ी हुई है, निकाल ली। अगला ए है और ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यदि औ के बाद कोई भी एस मान स्वर आए, औ के बाद एस मान स्वर आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, आव में, आव में। बाकी पूरा लिख दो, है योग ना, और इधर भय। अब ये आ की मात्रा इस भय को पूरा कर देगी, ये ए की मात्रा इस भय को पूरा कर देगी, तो ये पूरा लिखो क्या हो जाएगा, भावना। ठीक है, तो हमने संधि विच्छेद से संधि कर दी। अब इधर हमारे पास शब्द है और इसकी करो संधि विच्छेद, करो इसका, करो जल्दी जल्दी खुद से, लगाओ 1 मिनट, करो करो करो, कोशिश करो। हो गया, चलो मैं बनाता हूं, आप वीडियो पॉज कर लेना। देखो क्या करना है, पहले हमने वर्ण विच्छेद करना है। तो वह में मात्रा किसकी है, आ की। अगला वह में मात्रा किसकी है, ए की। अगला न, और न में मात्रा किसकी है, आ की। ठीक है, अब देखो हमें क्या ढूंढना है, आव ढूंढना है। ये रहा आपका आव, तो इस योग को आगे रखो, इस प्लस के निशान को आगे रखो, और बाकी वाले को पूरा लिख दो। क्या होगा इधर, आना। अब ये आव किससे मिलकर बना था, तो आव से मिलकर बना था, इसी से मिलकर बना था ना। और हमारे पास इधर क्या है, और ये भय की ओ की मात्रा इस भय में जुड़ के इसको क्या कर देगी, भव योग अन्ना। ठीक है, तो संधि विच्छेद क्या होगा, भव योग अन्ना। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर एक उदाहरण और बनाते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, एक और बनाते हैं। तो हमारा भावना हो गया, ये तो हो गया, और कौन सा बनाए, आसान सा, तो ये बनाते हैं पावक। पावक, पावक, तो बनाओ खुद से, करो कोशिश।
चलो वीडियो पॉज करना, मैं बनाता हूं। तो पहला पै में मात्रा किसकी जुड़ी हुई है? आ की। अगला वह, पै में मात्रा किसकी है? ए की। और अंतिम कै। देख लो हमें आव कहां मिल रहा है, तो ये मिल रहा। अगला पूरा लिख दो, ये योग का चिन्ह आगे लेके जाओ और इसको इधर हो गया अक। अब ये किससे मिलकर बना था? तो औ से। इधर हमारे पास पै है और ये ओ की मात्रा इस पै में जुड़कर इसको पूरा कर देगी, पै योग पौ योग अक। ठीक है, क्या बना? पौ योग अक। तो लो उसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लो। हाँ हो गया। अब देखो अभी हमारी स्वर संधि यहाँ पे कंप्लीट होगी। हमने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, पांचों प्रकार के पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आसान सा प्रश्न आ जाए कि कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हमें याद नहीं है। ये बहुत आसान प्रश्न है, अगर ये भी गलत किया तो आप सीधे सीधे एग्जाम से बाहर हो जाते हो। फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में वो बच्चे फेल नहीं होते जिनका एक मुश्किल क्वेश्चन गलत होता है, बल्कि वो क्वेश्चन बाहर हो जाते हैं जिनका एक आसान प्रश्न भी गलत हो जाता है, क्योंकि आसान प्रश्न लगभग सबका सही होता है। देखो अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मुश्किल आ गए, वो सबको ही नहीं आएंगे, पर 80 तो आ रहे हैं ना। आप उन 80 में से गलत मत करो, वरना आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो ये आसान सा, अब मैंने बहुत एग्जाम में प्रश्न देखा है, भी सीधा सीधा आता है, स्वर संधि का प्रकार नहीं है। तो आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए। मैं एक बार यहां और लिख देता हूं भाई, इधर लिख देता हूं, ठीक है, आसान से वैसे लिख देता हूं। कैसे? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। ये 5 नाम आपको आंखें बंद करके चुपचाप इसको 3-4 बार बोल लो, ये 3-4 दिन में आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके उदाहरण सारे बना के देखना। ये नियम आपको आने चाहिए भी, सारे नियम आपके आने चाहिए। मैथ में सूत्र याद करते हो ना गणित में, सेम है भी, आपको यहां भी ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। कलम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ना, इसके सारे जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए हैं वो बनाना, खुद से कुछ कोशिश करना, ढूंढ के बनाओ। ठीक है, ठीक है भाई, बना लेना। धन्यवाद।